पूछ लो यार एक बार रास्ता। भाई साहब गाय टकरा गई बड़ी गंदे तरीके से। गगन का एक बाइक का बोल्ट निकल गया है। तन्मय की बाइक में ऑयल लेवल कम है। भाई साहब जिस भी दुकान में जा रहे हैं दुकान ही खाली है। बताओ, कभी टायर पंचर हो रहे हैं, कभी मरगाड़ खोल रहे हैं किसी गाड़ी का, बोल्ट निकल रहे हैं, और कच्चा रास्ता है। काफिला निकल रहा है इनका। लेट्स गो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी स्पीति राइड का है डे 2 और अब सुबह के बज रहे हैं 6:30 के। नहा धो के सब फ्रेश हो चुके हैं। तो सुबह क्या मस्त मौसम हो रखा है, बट बारिश का मौसम हो रखा है, बादल आ गए हैं। अब हम जितनी जल्दी हो सकते हैं यहाँ से निकलेंगे। हमारा प्लान तो वैसे काजा जाने का है। काजा तक पहुँचे तो पहुँचे, नहीं पहुँचे जहाँ पहुँचे वहाँ रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बाकी अब व्यू चेक करो, क्या मस्त व्यू हो रहा है। ये हमारे 2 बंदर खड़े हैं और दूसरे बंदर तो सामान वामान पैक कर लिया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके। सो गाइस, अब हम चेकआउट कर रहे हैं इस होटल से। रात को जो हमारा स्टे था यहाँ बहुत अच्छा था। इन भैया ने हमारी बड़ी खातिरदारी करी। भैया को भी दिखाओ। ये भैया ने बड़ी हमारी खातिरदारी करी। ठीक है, आपका क्या नाम है होटल का? द प्लेटफॉर्म 78 कैथली घाट पे, शिमला से 15 किलोमीटर पहले। चलो, थैंक यू सो मच भैया। We are all set to go now। अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं यहाँ से। लेट्स गो। ठंडी ठंडी सुबह और ये सुहाना मौसम और हाथ में बाइक, क्या ही मज़ा है। हाँ, ये बड़ा विलेज है जो उन्होंने कहा था अगर खाना तो यहाँ खा लो। कुछ खाना है तो यहीं खा लो, नहीं तो उसके बाद आएगा नहीं कुछ। तो कुछ खाना तो फिर यहीं खा लो, आगे क्या वेट करनी है। तन्मय को भी भूख लग रही है। तन्मय को भूख लग गई। चलो लगाओ। 4 बजे से उठे हुए हैं सुबह, तो भूख लगी गई है सबको। तो कुछ खा पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। उनसे पूछो, इतनी सुबह सुबह कुछ खाना ही नहीं रेडी कहीं पे भी। वैष्णो भोजनालय पे तो अभी कुछ खाना रेडी नहीं हुआ, तो हम ये रॉयल ढाबा पे आए हैं। इसकी लुक वाकई में एकदम रॉयल है। नहीं नहीं, वहीं लगे रहने दे यार, सेफ है वहाँ पे। तो भाई तन्मय और गगन तो चले गए हैं पराठा खाने, लेकिन हमें सुबह कुछ हल्का खाना है, तो इसलिए हम इस मार्केट में मैं और रोहित पैदल निकल गए कुछ एक्सप्लोर करने। सुबह सुबह क्या मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह सारी दुकानें बंद हैं अभी। ये कुछ खुला हुआ है। हाँ, हम तो कुछ हल्का खाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे मिठाई दिख गई। अब सोच रहे हैं बिल केक ही खा लेते हैं। नाश्ते माश्ते में कुछ नहीं है। तो अब हम ये खा रहे हैं, बेसन की नमकीन है, भैया ने बोले हल्की सी है, गाठिया नमकीन। हाँ, वो खा रहे हैं। तो साथ में गुजिया ले ली हमने, जो नहीं है तो कहीं से हल्की नहीं है। सुबह सुबह मज़ा आ गया खा के। जलेबी फाफड़ा का ऑर्डर ने ढूंढ लिया। रोहित ने एकदम सही बोला। देखो भाई, हमने खाई है नमकीन, ये खा रहे हैं पराठे। इसका पेट खराब है, ये नहीं मान रहा, पराठे पे पराठे ही पेल रहा है नॉन स्टॉप। और क्या खाऊं? इसका तो चलो बनता है, इसको तो भूख लगती है, लेकिन इसका पेट खराब है। अभी पेट की दवाई खाएगा, फिर पराठे खाएगा। मैं पराठे खा के गोली खाऊंगा। तो अब हम खाना पीना खा के अपने डेस्टिनेशन के निकल चुके हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता हो गया।
पराठे नहीं भी खाने थे बट हमने खा लिए पराठे क्योंकि दूर जाना है। कहाँ से जाना है पूछ लो यार एक बार रास्ता। हेलो, जाम तो नहीं है इधर? जाम होएगा यहाँ पे। चल बच्चे हमारे को बस में से बाय बाय कर रहे हैं। तेरी टी होगी उनके पास। तो हम यहाँ रुके हैं। गगन का एक बाइक का बोल्ट निकल गया है लेग गार्ड का, और तन्मय की बाइक में ऑयल लेवल कम है। भाई सब जिस भी दुकान में जा रहे हैं दुकान ही खाली है, बताओ कोई दिक्कत ही नहीं है, दुकान खाली छोड़ के भागे हुए हैं। इधर कसना है, इधर लेग गार्ड पे, इधर इसके अंदर नट नहीं जोड़ रहा, नट छोटा पड़ रहा है। इसी में से निकला भैया। उल्टा सही है, लेट निकले हैं क्योंकि पता लग गया बाइक में दिक्कत है। अगर हम भाई सुबह निकलते तो वो गगन की बाइक का नट बोल्ट तो कस चुका है। 15-50 मिल नहीं रहा था तो 20-50 मिल गया। सुन 100-200 ग्राम डलवा ले, बहुत है। तो बस ये सब करके अब निकलते हैं यहाँ से। फिर लेवल चेक कर ले भाई, लेवल स्पीति जा रहे हैं भैया, लग नहीं रहा पहुँच पाएंगे जिस हिसाब से ब्रेक ले रहे रास्ते में। कभी टायर पंचर हो रहे हैं, कभी मरगाड़ खोल रहे हैं किसी गाड़ी का, बोल्ट निकल रहे हैं, और कच्चा रास्ता है। तभी तो करा रहा हूँ। जैसे जैसे इनको पता लग रहा है ना कि ऊपर के रास्ते कैसे हैं, सबका मुंह बन रहा है। जैसी वाटर पास आएगी ना, मैं वहीं से वापस। दोनों की बाइक का काम हो गया। अब यहाँ पे हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो हमारे को टाइम दिखा रहा है रात को 8 बजे तक हम पहुँचेंगे टाबो। हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो बाकी रुकने वाले बंदे हमारे गैंग में बहुत है। तन्मय को भूख लग जाती है। अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो पहुँचेंगे हम 8 घंटे में। दोनों बाइकों का काम करा के हम यहाँ से निकल चुके हैं। कहाँ जाना है? लेफ्ट। बहुत ज़्यादा ही जाम है। शिमला बाय बाय। अरे यार इस रास्ते पे बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा ही जाम है। पूरा रास्ता ही जाम पड़ा हुआ है यार, पूरा पैक है। नारकंडा 48। ओह ये देखो, ये बंदा लगी मौज ले रहा है पहाड़ों पे। ये कई बंदे इतनी गलत गाड़ी चलाते हैं ना यहाँ पे, अपनी लेन में चलाते ही नहीं है पागल। वो अब जाके कहीं खुली रोड मिली है, इतनी देर से जाम 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 में फंस रहे थे। क्या व्यू है यार। काफिला निकल रहा है इनका, तो ये आगे जाने नहीं देंगे स्कॉर्पियो से। ये सारी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चल रही हैं। वो लाल झंडे लेके चल रहे हैं ना, तो इससे आगे निकलने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं स्कॉर्पियो के जस्ट पीछे ही रहो। फुल काफिला चल रहा है पीछे, आगे इनोवा पीछे स्कॉर्पियो। सारा फ्लो तोड़ दिया इन्होंने। अच्छा खासा फ्लो में चल रही थी बाइक। 1 घंटा कम कर दिया था हमने। हमारे को शाम को 8 बजे दिखा रहा था, 8:30 7:30 दिखा रहा है अब कि 7:30 तक हम टाबो पहुंच जाएंगे। रोहित पीछे आ जा, रोहित को भी आगे नहीं जाने दे रहे। सारी गाड़ियां खाली हैं, ये 4-5 गाड़ियां तो खाली हैं, आगे जाने नहीं दे रहे। फिर भी पेट्रोल रिफिल कराएंगे, अपना पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। चलो टॉप अप कर दो, 0 है। चलो
ये तो हमारा 787 का आया है फ्यूल, 95 है यहाँ पे भी, 95.87। तो पेट्रोल भरा के हम निकल चुके हैं। अब हमारा 300 किलोमीटर कुछ रह गया है। बहुत लंबी राइड है यार। शायद पता नहीं फार्मिंग वगैरह करी है इन्होंने या क्या कर रहे हैं, तो सब ढका हुआ है इन्होंने ऊपर। उसी को तो देख रहा हूँ, उसी का वेट कर रहा हूँ। गगन पता नहीं पीछे रह गया बहुत, तो उसका वेट कर रहे हैं हम। इसी का वेट कर रहे थे। अब ये मेन नारकंडा है। कल हम यहाँ पे आ रहे थे तो हम पीछे ही रुक गए। सुबह से निकले हुए हम 7:30 बजे से, तो अब पहुँचे हम यहाँ 12:30 बजे। तो रात को पहुँचना तो पॉसिबल नहीं था ये नारकंडा में। नारकंडा पहुँचे हैं। अब नारकंडा पहुँचे, अगर कल रात को आते तो रात को हमारे 12-1 बज जाते। तो ये नारकंडा है। मार्केट बड़ी अच्छी है मगर यहाँ पे, पता नहीं आज कुछ सब बंद है। आज यहाँ पे मार्केट मोस्टली बंद है, कुछ भी नहीं खुला हुआ, सब बंद पड़ा हुआ है। यहाँ तो वॉशरूम गया था, गगन अंदर है, अभी गगन भी आ रहा है। अंकल किस लिए भंडारे की वजह से मार्केट बंद है? ये देखो, इसने भंडारा खाना था तो खा जाके यही कह रहा था ना, सारी मार्केट बंद है। तो भंडारे की वजह से सारी मार्केट बंद है। मुझे लगा लॉकडाउन लग गया नारकंडा में। ये साले मेरे को पीछे अकेला छोड़ के यहाँ खुद भंडारा खाने आ गए। फैन की वेट कर रहा हूँ वहाँ पे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। मेरे मजे से भंडारा खा रहे हैं। क्या है? कड़ी चावल या अभी दाल खाएंगे, दाल चावल। लंगर खा के हम आ गए हैं। लंगर खा के जो सुकून मिला हमारे को, हम ये लाइट खाना ढूंढ रहे थे जो अब मिला है हमें जाके। बाई चांस ये तो हम गगन की वेट करते करते यहाँ रुक गए। निकल जाते तो हमारे को ये मिलता ही नहीं। गोलगप्पे खाने लगे थे। पहले गोलगप्पे खाने लगे थे गगन और मैं, सोचते चल गोलगप्पे खाते हैं। ये रोहित को लगा कि चल भंडारा ही खा लेते हैं हम, फिर भंडारा खा के चलो है। अभी भी हमने इस जगह पेट अभी तक ठीक नहीं हो रहा, और ये कह रहा है इसमें अभी भी मोमोज खाने हैं। नारकंडा से खा पी के निकल चुके हैं। सो तब तक आप व्यू एंजॉय करो। इन बक्सों में ना शहद पड़ा हुआ है। इन बक्सों में मुझे लगा कि स्मगलिंग के बक्से हैं ये, मगर इसमें शहद है। ये देखो अभी खा के आए हैं, इसको साले को भूख भी लगी बड़ी जल्दी। ये चीज अलग है, खाया तो खोता जाना होता। अभी मेरे गांव से आए थे। ये तेरे गांव नहीं है, ये हिमाचल है। देखो ये भी इतने गांव दिया गल्ला नहीं करनी। ये वाला भी तो प्लम ही है, ये भी प्लम है। हेलमेट खोलो, खा लो। ले ले। प्लम है। ये क्या है? ये प्लम है? ये तो खुरमानी है।
मैं ले रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या है? ये खमानी 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 है ना, मैं कह रहा हूँ। खा ले तो। खाता हूँ। ये टेस्टी है, मीठा है। 6-7 एक 150 रुपए वाली मिलेगी, वो दिखाने को खट्टी। एक मिल नहीं खाना। अरे पेल ले। अरे पेलने से क्या होगा? तो कहाँ रखूँगा उसको? तो खाओ फटाफट, खत्म करो। और क्या खत्म कर दो। अंकल जी हैं जिन्होंने हमारे को खुमानी खिलाई है, बहुत टेस्टी खुमानी खिलाई है। अंकल जी कौन सी जगह पड़ती है? मार्सन हैं? मार्सन मार्सन। कमारसन। कमारसन। हाँ जी। तो हम कमारसन जब कमारसन। पहुंच गए। कमारसन रामपुर से 50 किलोमीटर पीछे। अच्छा, वे बहुत मज़े की है ये खुमानी, बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की। ये भी खा। खुमानी खा लो फ्रेंड्स, आपने तो कभी खाई नहीं होगी। ना, हमने तो कभी देखी भी नहीं है। अरे सतवीर तू क्या खा रहा है? कहाँ है? अब हम खा रहे हैं पुलम। बहुत ही खट्टा है। मैंने बोला ना, हमारे गांव में दूसरे ये वाला नहीं होता अंकल, वही होता है। अंकल जी हमारे को ताज़ा ताज़ा पुलम ना काट के खिला रहे हैं। खिलाओ मस्त, और 4-5 खिलाओ। बस हो गया। नहीं लोग क्या है? बस 4-5। खट्टा खट्टा, मीठा मीठा। आहा क्या आपका नमक है यहाँ का, नमक सब खाओ। हाँ हाँ। अंकल ने मसाला निकाला अपना, कोई थूफिया मसाला पाया अंकल ने, थूफिया मसाला। लो हो जा थूफिया मसाला पा के तुझे खा के तो देखो। खा के दे दो, मसाले डाल के ओहो, मजा ही कुछ अलग है। थोड़ा कुछ टेस्ट है। ये थूफिया मसाला पा के टेस्ट एनहेंस हो गया। चलो जी, प्लम खा के अब हम हो गए रेडी। अब हमने प्लम खा लिया, सब कर लिया। मकान नहीं है, ये अंकल जी हमारे को रास्ता बता रहे हैं अब। रोड है, घर तक गाड़ी आती है पूरी अंदर। क्या यहाँ पे क्या करना है? होम स्टे। हाँ, हम भी करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत आते हैं वहाँ। आते खड़ी देरी ऊपर घर की तरह इतनी देर से अंकल और क्या समझा रहा था, तू क्या सुन रहा था? पार्किंग के 2-3 वो जो पिंक पिंक है ना, वो अंकल का घर है। उसकी पिछली साइड है। अब हम निकल रहे हैं, हमने प्लम खा लिया। चलो, अंकल कह रहे तुम पहुंच नहीं पाओगे रात तक भी। 9 बजे। चलो यार, इतना रुक रहे हैं, इतना रुक रहे हैं। कभी इनको प्लम खाना है, कभी पानी पीना है, साला कभी सूसू जाना होता है इसने। बोतल गई है? हैं? बोतल टांगी हुई थी पीछे, बोतल गिरी, मुझे लगा कुछ और गिर गया। क्या हो गया? तेरे को नींद आ गई? ये भाई तन्मय भाई को हमारे नींद आ रही है। सुलाता हूँ, आजा। कहाँ रह गए दोनों ये? आगे गुरुद्वारा आने वाला है, चलो फिर मत्था टेके। वहाँ रुकते हैं। चलो चलो, आगे गुरुद्वारा आ रहा है तो देखते हैं, वहीं रुकते हैं फिर थोड़ी देर अभी। आ गया फिर से सारा कच्चा रास्ता, बिल्कुल ही कच्चा रास्ता है। ओ भाई साहब, पूरा का पूरा ही कच्चा रास्ता है यार ये। ओ भाई, बिल्कुल धीरे धीरे करके निकालनी पड़ेगी यहाँ से। उछल रहे हम, उछल। ये तो सारा रास्ता ही ऐसा है। हाँ भाई, अब ठीक है।
ओ भाई क्या रास्ता था यार, बुरा हाल हो गया। जैसे यहाँ पे रास्ते में गुरुद्वारा साहब है, यहाँ रुकेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर निकलते हैं आगे। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं, पानी वानी पीते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। गुरुद्वारे पहुँच के गगन कह रहा चलो लंगर खा लेने हैं। लंगर ख़त्म हो गया। गगन जिंदगी की दौड़ में इतनी आगे ले आया हमें कि हम कितने लोगों से आगे आगे, हमारे को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है हमें। चलो अंदर चलते हैं, मत्था देखते हैं। गुरुद्वारा साहब जाके अंदर मत्था टेकेंगे। और देखो ये गुरुद्वारा है अंदर, तो चलो मत्था टेक के मिलते हैं। तो ये है जाखड़ी कैंट एरिया। जाखड़ी कैंट एरिया, जाखड़ी कैंट एरिया में ही गुरुद्वारा पड़ता है ये। तो मत्था टेक लिया हमने यहाँ, अब हम थोड़ी देर आराम करके फिर निकलते हैं यहाँ से। पानी पी के मज़ा आ गया, बहुत देर से प्यास लग रही थी, एकदम ठंडा ठंडा पानी पिया, मज़ा आ गया। अब आप भी पियो जाओ रोहित भाई, पियो 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 और पियो और पियो और पियो। हाइड्रेशन बैग बना लो अपने पेट को। अरे बस बस, मैंने तो मजाक करा था, सच्ची में हाइड्रेशन बैग बनाने लग गया। तो फाइनली अब हम गुरुद्वारे से निकल चुके हैं मत्था टेक के, और थोड़ा सा आराम हमने कर लिया था, एटलीस्ट 15-20 मिनट रुके थे हम। उसके बाद थोड़ा पानी वानी पिया और फिर हम निकल पड़े टापू की ओर। हमारा तन्मय बिल्कुल थक चुका है इस टाइम, वो कह रहा है कि यही रूम लेके रुक जाते हैं आज, बाकी सफ़र कल करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है, रात होने तक जहाँ पहुँचेंगे ठीक है, रूम ले लेंगे। अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो वो भी ठीक है। लेट्स सी, क्योंकि अभी 5 बज गए हैं और हमें गूगल मैप के अकॉर्डिंग हमें 9 या 9:30 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। वही जो मीटियोर 650 की परफॉर्मेंस है ना पहाड़ों पे, मज़ा आ गया कसम से, सुपर डुपर परफॉर्मेंस दे रही है। पिकअप के मामले में हो चाहे जैसे भी हो, जब तक पिकअप पड़ता है उससे पहले ही कटा जाता है। जब 15-20 मिनट का ब्रेक ले लिया ना, एकदम रिफ्रेश हो गया एकदम। नींद आ रही थी, अब एकदम नींद वींद सब भाग गई, मुंह धो लिया। यहाँ पे आए हैं बड़े बड़े पहाड़, पूरे पत्थर ये बात। ओए अंकल जी शहर पे निकल गए, और थैंक यू अंकल जी, पहाड़ों पे सैर पे निकले हुए अंकल। वाटरफॉल, तो रास्ते में हमारे को वाटरफॉल मिली है, क्या मस्त लग रही है। लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, और चेक करो व्यू, इस व्यू चेक करो जहाँ रुके हैं हम, क्या मस्त व्यू है। और ये है अपनी वाटरफॉल। खा रहे हैं मोमोज, ये वाले कौन से हैं? ये मैदे वाले हैं बाहर से, ये रागी वाले हैं। ये रागी के मोमोज, ये मैदे के मोमोज। नॉट बैड।
टेस्ट इज गुड मैन। नाउ विल ट्राई रागी मोमो। यही दिल्ली में भैया चटनी एक्स्ट्रा देना। भाई रागी के बहुत टेस्टी है मोमो। रागी मोमो खाओगे मगर मज़ा आएंगे। मेरे को भी ये कहते हैं। सो फाइनली हमारा सिड्डू भी आ गया है। देसी घी के साथ सिड्डू दिया है मैंने, तो अब सिड्डू ट्राई करते हैं। फोटो फोटो क्लिक फोटो पहाड़ों में आगे हिमाचल में खासकर सिड्डू खाओ, बहुत टेस्टी होता है। इनका सिड्डू बहुत टेस्टी है। भाई ये ट्रिप सही से कर नहीं पा रहे कवर, ये अगली ट्रिप बना रहे हैं मुंशियारी, उसके बाद टेरी, फिर कह रहे काना तल भी चल लेंगे। देखो दोगु बोला साला अभी 200 कितना बचा, 13 किलोमीटर, 213 किलोमीटर बचा है। और अभी टाइम क्या हुआ है? 6:40 तक हम निकलेंगे। और ये कह रहे 8 बजे तक हम बाइक चलाएंगे। मुझे लग रहा है लगभग आप 213 का 250 किलोमीटर कंप्लीट कर ही दोगे। भाई इसकी बात सुनोगे ना, वहाँ पे जब हम गए थे ना, इसने कितने बजे बोला था? 6:30 में निकल जाएंगे। वहाँ से निकले कितने बजे पता है? 6:58, मतलब वो सॉरी 7:30 निकले हैं। क्यों 7 बजे भाई साहब अपने कच्चे सुखा दिए थे। अबे भाई 4:40 राइड में सूखा नशा, पीछे गांजे के पेड़ तो लगे होते कह रहा कल 65 किलोमीटर की राइड है, 65 घंटे की राइड है भाई। 65 घंटे किलोमीटर क्या होते हैं? अभी तो तुमने राइड करी नहीं है। पियेंगे गर्मा गर्म चाय। शाम के बज चुके हैं 7:30 और हम ताबो की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे टाइम से, बट अब पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा आना शुरू हो गया है। तो 8 बज चुके हैं, अभी तक हमारा सफ़र चल ही रहा है। स्टिल वी आर मूविंग एंड मूविंग। बस हम अभी 8:30 या 9 बजे तक कोई ना कोई होटल लेके वहीं रुक जाएंगे रात को, कि जितना भी हमारे से कवर होगा 9:30 बजे तक उतना ही कवर करेंगे। ज़्यादा रात को ड्राइव नहीं करनी है, बाकी फिर सुबह उठ के हम आगे का रास्ता कवर करेंगे। बताओ, रात को भेड़ों ने ट्रैफिक जाम लगा दिया। अरे मैं साइड हो जा। भाई साहब गाय टकरा गई बड़ी गंदे तरीके से। गाय भाग के आ गई, मेरे बजी उसके बजी। बच गए भाई, बच गए एकदम से। भी डिसबैलेंस हो जाती बाइक, गाय एकदम से आके मेरे पहले रोहित के हैंडल पे लगी, फिर मेरे हैंडल पे लगी। आधी रात को पता नहीं कहाँ गाय चराने निकले हुए हैं ये सारे। गाय ने ठोका था रोहित को, तो रोहित का हैंड गार्ड टूट गया, ये पूरा हैंड गार्ड टूट गया। उस साइड से दिखाओ, पता चल रहा ऐसा था, फिर ऐसा हो गया। वो गाय को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसने मुंह टेढ़ा कर लिया। पहले रोहित के हैंडल में बजी आके, फिर मेरे हैंडल में आके ठोकी, और मेरा ऐसा बैलेंस बिगड़ के एकदम से ठीक, मतलब रेस दी। दोनों ही बच गए, हाँ, क्योंकि दोनों का ही बैलेंस बिगड़ा और दोनों ही। और तो शुक्र हम 20-30 की स्पीड पे थे। दोनों नीचे नहीं गिरे। ये कौन सी जगह पर रुके हम? टापरी। टापरी। तो अब हम टापरी पे रुक गए हैं। टपरी पे, टपरी पे, चाय की टपरी। तो ये टापरी है। हम जहाँ हमने जिस डेस्टिनेशन पे जाना था वहाँ तो पहुँच नहीं पाए क्योंकि रात हो गई है। तो भाई अब हम टापरी से भी निकल रहे हैं। हमारे को यहाँ पे होटल नहीं मिला, टापरी पूरा का पूरा फुल पैक है, एक भी होटल खाली नहीं है यहाँ पे। रिकोंग पियो जाना है। रिकोंग पियो यहाँ से ½ एन आवर है और 20 मिनट का रास्ता शायद।
हाफ एन आवर 20 मिनट, तो 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ देखते हैं, रूम ढूंढते हैं, मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे वहाँ मिल जाएगा, वहाँ बहुत ऑप्शन है। निकल चुके हैं ऑन द वे टू रकांग पियो। सुबह से राइड करते करते रात हो गई है। मॉर्निंग राइड, आफ्टरनून राइड, इवनिंग राइड, अभी हो रही है नाइट राइड। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पियो के लिए यहाँ से रास्ता कट रहा है। ऊपर से जा रहे तो 12 किलोमीटर, नीचे से जा रहे तो 28 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, पूरा 10 किलोमीटर बच रहे हैं। ऊपर से चलो फिर। तो रकांग पियो की तरफ हम यहीं से जा रहे हैं। नीचे से 20 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर सॉरी, ऊपर से 12 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हमारे बच गए। ओ ट्रक फंसा हुआ है। लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। ओ सालो, यार रात को चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो सड़कें खाली है ना, कोई आलतू फालतू गाड़ियाँ बीच में नहीं आ रही। ओए गाय से बच के, ओए ये फिर सिंग मार देगी। हैं? गाय आई, गगन को लगा शेर खड़ा हुआ साइड में। ओहो, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। कल्पा कितना दूर है? 3-4 किलोमीटर। यहाँ से किसी भी होटल से नजर आएंगे ना, बस पूछते जाना। बात नहीं, थैंक यू। मिल जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे भी होटल नहीं मिला। अब हम जा रहे हैं कल्पा। कल्पा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। कल्पा जाने से पहले तो सभी कलप चुके हैं क्योंकि होटल नहीं मिला किसी को। चलो यहाँ पता करते हैं। यहाँ पे भी नहीं है तो चलो, यहाँ रूम तो मिल रहा है, थोड़ा महंगा है बट देखते हैं। यही महीना हमारा कमाने का है। बट रूम सही है, रूम ठीक है। 2 बेड, 3 बेड लगे हुए हैं, मतलब दो बेड और एक सिंगल। चले फिर, चले चलो। सो फाइनली अब हमें रूम मिल गया है। ये तो फाइनली मिल गया। बहुत जगह से पूछ पूछ के आए नीचे, तो हमें ये रूम मिल गया है। तो आज का स्टे हमारा यही है। कल देखेंगे। मैंने कहा था ना सुबह ब्लॉग में, टापो जा रहे हैं, नहीं पहुँचे, जहाँ पहुँचे नहीं रुक जाएंगे। भाई रोहित, तो और बताओ, रूम ठीक लगा आपको? हाँ, एक नंबर जबरदस्त। तो ये रूम है हमारा। बाहर सोने से अच्छा, बाहर सोने से अच्छा ये रूम है। तो अपने को ये रूम मिल गया। और सबसे बड़ी बात, इसमें बेड भी अलग लगा हुआ है, और ये बेड भी बहुत बड़ा है। ये बेड भी बहुत बड़ा है। हाँ, वहाँ से निकले हैं। कहाँ से? वो जो होटल में जब हमने माउंटेन ड्यू पी ना, उसके पास से जब निकले तो ऐसी एनर्जी आई है ना। ये अंकल सारी जगह मल लेता पहले आते ही। तुम भी कलकत्ता से आया, कितना साल लगा के आया वहाँ पे? खुद अंकल तुम्हें बंगाली, हमें बंगाली, तुम्हें बंगाली के। तो हमारा डिनर आ चुका है भाई। फाइनली डिनर, हमारा डिनर आ गया। क्या बात है। ये है नहीं, तेरे काम की नहीं है, मेरे काम की। ये है कढ़ाई पनीर राइस। ये कोई ग्रेवी है, एक्स्ट्रा ग्रेवी है। ये किस चीज़ की ग्रेवी है? चिकन करी की। तो कोई नहीं, खाना खाते हैं। सो डिनर हमने कर लिया था। टाइम हो गया 11:40। अब कल सुबह हमने निकलना है 4:30 या 5 बजे के आसपास। देखते हैं, कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठने की। कोशिश तो पूरी है कि सुबह जल्दी उठ के निकल जाए ऐसे काजा के लिए।
तो काजा कल हमने टच करना ही है किसी भी हालत में। होप फॉर द बेस्ट नहीं बोल सकते, कल से ही बोल रहे हैं होप फॉर द बेस्ट, बट आज कल हमें सुबह काजा पहुंचना ही पहुंचना है किसी भी कीमत पे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक टाटा सी यू, बाय बाय।